हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री केदारनाथ धाम की, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में मुख्य मानी जाती है। साथ में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि आप केदारनाथ कैसे पहुँचे, केदारनाथ में कहाँ रुके, केदारनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और अंत में जानेंगे दोस्तों कि एक व्यक्ति का इस पूरी यात्रा के दौरान कितना खर्चा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों केदारनाथ मंदिर के इतिहास को। केदारनाथ मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा पंच केदार में से भी एक है, जो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा में मुख्य है। यहाँ की जलवायु और भारी बर्फबारी के कारण यहाँ मंदिर के कपाट साल में 6 माह अप्रैल से नवंबर तक खुले रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था तथा इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। यहाँ स्थित शिवलिंग जो स्वयंभू है और इसे जागृत महादेव भी कहा जाता है। यहाँ पर दक्षिण भारत के जगन समुदाय के रावल व पुजारी इस मंदिर की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि केदारनाथ कैसे पहुँचा जाए, पहुँचने का साधन क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बाई ट्रेन। आप जिस भी शहर से आ रहे हैं आपको हरिद्वार के लिए नियमित ट्रेन मिल जाएगी, या फिर आपको अगर ऋषिकेश के लिए मिल जाती है तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि हरिद्वार से ऋषिकेश की बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। यहाँ आपको आगे केदारनाथ जाने के लिए उत्तराखंड रोडवेज की कई बस उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्राइवेट गाड़ी से जाना चाहते हैं, खुद पर्सनल बुक करवा के जाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप शेयर टैक्सी में जाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बस का किराया कितना होगा, टैक्सी का किराया कितना होगा, शेयर टैक्सी में आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किराए की बस के। तो बस का किराया दोस्तों आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक आपको बस पहुंचाएगी, जिसका किराया लगभग दोस्तों 750 रुपये से लेके 1000 रुपये के बीच में होता है। एक व्यक्ति का आपको इतना देना होगा, आपको सोनप्रयाग तक बस पहुंचा देगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर टैक्सी की। शेयर टैक्सी का किराए की अगर बात करूं दोस्तों 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में आपको देने पड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप प्राइवेट गाड़ी बना के जाते हैं तो आप पहले ही बात कर लीजिए, आपको वो 16 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में वो आपको 16, 17, 18, 19 जो भी आप बात करो, जितने भी रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपको वो उसी हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। जितना भी किलोमीटर बैठेगा आपको उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं और आपको सोनप्रयाग तक पहुंचा देते हैं। आप उसके बाद में दोस्तों आप दर्शन कीजिए और आपको उसी गाड़ी में सोनप्रयाग से वो आपको ऋषिकेश या आप हरिद्वार से बुक करते हैं तो आपको हरिद्वार तक वो ड्रॉप कर देंगे और जो भी चार्ज बैठेगा दोस्तों उस हिसाब से वो आपसे पैसे लेंगे। तो ये थी दोस्तों किराए की बात। अब आगे बात कर लेते हैं कि आप ऋषिकेश से निकलोगे तो आपको बीच में कौन कौन से मुख्य स्थान पड़ेंगे। आप ऋषिकेश से 74 किलोमीटर बढ़ोगे दोस्तों आगे तो आपको देवप्रयाग नाम की जगह मिलेगी। देवप्रयाग से दोस्तों 34 किलोमीटर जब आगे बढ़ोगे तो आपको श्रीनगर नाम की एक जगह मिलेगी। श्रीनगर से दोस्तों आप 33 किलोमीटर जब आगे बढ़ोगे तो आपको रुद्रप्रयाग नाम की जगह मिलेगी। जब रुद्रप्रयाग से दोस्तों आप 70 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो आपको सोनप्रयाग नाम की जगह मिलेगी। सोनप्रयाग दोस्तों केदारनाथ पहुंचने का मुख्य पड़ाव है। यहाँ पे आप रात में रुकिए। यहाँ रुकने के लिए दोस्तों आपको कई सारी धर्मशालाएं तथा कई सारी प्राइवेट होटल मिल जाएगी और खाने पीने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कई तरह के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप यहाँ पे भोजन कीजिए और रात में विश्राम कीजिए। तो दोस्तों केदारनाथ धाम पहुँचने से पहले हम जान लेते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों महाभारत के महायुद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन उनको भ्रात हत्या का पाप लग गया था। इस महापाप से मुक्ति हेतु वो भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे तथा उनका आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और वो उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। किंतु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पांडवों ने उनकी हर जगह खोजबीन जारी रखी और खोजते खोजते वे हिमालय तक आ पहुँचे। भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे अंतर ध्यान हो गए और केदार घाटी में जाकर रहने लगे। लेकिन पांडवों ने खोजते खोजते उनका पता लगा लिया और केदार घाटी पहुंच गए। तभी भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया
और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। तभी पांडवों को शक हो गया और भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। पैर फैलाने के बाद में दोस्तों अन्य गाय बैलों को वहां से निकाला गया, लेकिन सभी गाय बैल तो निकल गए किंतु शंकर रूपी बैल वहां से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तभी भोलेनाथ अंतर ध्यान होने लगे। उसी समय भीम ने झपट्टा मारकर बैल के त्रिकोणीय पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान भोलेनाथ पांडवों की भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को महापाप से मुक्ति दिलाई तथा उनको आशीर्वाद दिया। आप भी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ धाम के कपाट कब से कब तक खुले रहते हैं, क्योंकि यह मंदिर वर्ष में 6 महीना खुला रहता है तथा 6 महीने इसके कपाट बंद रहते हैं। दोस्तों इस मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के दिन होती है, यानी कि अप्रैल माह में जो है इसके कपाट खुल जाते हैं तथा इसके बंद होने की तिथि दोस्तों लगभग दीपावली के आसपास जो भाई दूज का त्यौहार होता है, यानी कि नवंबर माह के आसपास दोस्तों इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों शीतकालीन के लिए भगवान शिव की पंचमुखी जो मूर्ति होती है दोस्तों, जो प्रतिमा होती है, उसको ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन पूजा के लिए बाबा केदारनाथ की पंचमुखी जो प्रतिमा होती है दोस्तों वो लाई जाती है और 6 माह यहाँ पर बाबा केदार की पूजा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम केदारनाथ मंदिर की ओर। आप अभी सोनप्रयाग में हैं और आपने यहाँ रात बिताई है। अब सुबह उठते हैं दोस्तों हम जल्दी अर्ली मॉर्निंग और हर हर महादेव के नारा लगाते हुए केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं दोस्तों। और निकलते ही दोस्तों आपको यहाँ से टैक्सी लेना होगा गौरी कुंड पहुँचने के लिए, जो लगभग आपको 40 से 50 रुपये लेकर आपको यहाँ से पहुँचा दिया जाता है। गौरी कुंड में दोस्तों गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पर आप स्नान कीजिए और यहीं पर दोस्तों गौरी माता का एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे भी जाइए और दर्शन कीजिए और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए, जो लगभग 16 किलोमीटर की है। गौरी कुंड से शुरू होती है बाबा केदारनाथ की कठिन यात्रा। दोस्तों अगर आपके साथ में कोई बच्चे हैं या कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो इस 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा करने में असमर्थ है, यानी कि चलने में असमर्थ है, तो आप यहाँ पे दोस्तों घोड़ा खच्चर भी बुक करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको पिट्ठू पालकी की व्यवस्था है। आप यहाँ से पर्ची कटाइए, जिनका दोस्तों चार्ज जो होता है सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जो फिक्स होता है दोस्तों। आप यहाँ से पर्ची कटा सकते हैं और अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास समय की कमी है तथा आपका बजट अच्छा है दोस्तों और आप और भी सुविधाजनक तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाती है। फाटा नाम की जगह है दोस्तों एक गुप्तकाशी के पास, वहाँ से भी आपको हेलीपैड की सुविधा मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पवन हंस से भी दोस्तों एक जो हेलीपैड है, यहाँ से भी आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाती है। आपको एक नियमित मूल्य चुकाने के बाद दोस्तों आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, जो काफ़ी कम समय में तथा सुविधाजनक तरीके से आपको यात्रा करा दी जाती है। तो दोस्तों जब गौरी कुंड से आप शुरू करोगे अपनी यात्रा, तो 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आगे बढ़ने पर आपको जंगल चट्टी नाम की जगह मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आपको शीतल पेय, खाने पीने के लिए छोटी छोटी दुकानें तथा चाय पीने के लिए भी छोटी छोटी दुकानें मिल जाती है। कुछ समय बिताइए दोस्तों यहाँ पर और उसके बाद आगे बढ़िए। 3 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग चलने के बाद दोस्तों भीमबली नाम की जगह आती है। यहाँ आपको केदारनाथ घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम और 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं लिंचोली नाम की जगह। इस यात्रा में आपको बहुत ही कठिन चढ़ाई, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना होता है, किंतु रास्तों की सुंदरता, झरझर बहते हुए झरने तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में बहती हुई मंदाकिनी नदी आपके सफ़र को बहुत ही सुंदर तथा मनोरम बना देती है। आगे बढ़ने पर दोस्तों रास्तों में आपको 2013 में आई महातबाही के कुछ निशान भी देखने मिल जाते हैं। लिंचोली से आगे 4 किलोमीटर पर दोस्तों केदारनाथ बेस कैंप पड़ता है। यहाँ पर आप रहने के लिए दोस्तों टेंट बुक करा सकते हैं तथा रूम भी आपको यहाँ पे रहने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। इस जगह पे दोस्तों आपको केदार घाटी की भव्यता देखने के लिए मिलती है। आप यहाँ से केदारनाथ घाटी का एक बहुत ही मनोरम दृश्य देख पाओगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 1 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद
स्वर्ग से सुंदर बाबा केदारनाथ का धाम दिखाई देता है दोस्तों। आप यहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों आपको एक अलौकिक शक्ति का आभास होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब आप पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम। आप रात में दर्शन कीजिए, या ज़्यादा थक गए हो तो सुबह जल्दी उठकर दर्शन कीजिए। रात में रुकने के लिए आपको यहाँ पर टेंट, धर्मशाला, होटल या फिर GMVN के गेस्ट हाउस है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। सभी का चार्ज दोस्तों यहाँ पर घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि जब पीक सीजन होता है दोस्तों, जब ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं तो बढ़ जाता है, और जब पीक सीजन नहीं होता उस समय घट जाता है। रात में रुकने के बाद दोस्तों आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो जाइए। और दर्शन करने के बाद दोस्तों अगर आप मंदिर के आसपास की जगह घूमना चाहते हैं तो यहीं पास में दोस्तों एक काल भैरव जी का मंदिर है, जो 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव यहाँ पर जब शीतकालीन में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब वो उनकी पूजा पाठ करते हैं तथा इस घाटी की देखरेख करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से केदारनाथ धाम की, उस पूरे केदारनाथ घाटी की भव्यता देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ दूसरे स्थान की, जहाँ पर एक वासुकी ताल नाम की जगह है दोस्तों। एक ताल है जहाँ पर आप 7 से 8 किलोमीटर की पैदल तथा कठिन ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुँच सकते हैं और इसके भी दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं केदारनाथ जाने का बेस्ट समय। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं दोस्तों और अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर-नवंबर में जाइए दोस्तों। ये ऑफ सीजन होता है और इस समय श्रद्धालुओं की काफ़ी कम भीड़ होती है। इस समय आप बहुत ही आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आदि शंकराचार्य जी का वहाँ पर एक मंदिर है, आप वहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको केदारनाथ की यात्रा में कितने दिन का टूर बनाना चाहिए तथा आपको इस यात्रा के दौरान कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप ट्रेन, बस, धर्मशाला और पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का 1000 तथा 3 रात रुकने का 1000, भोजन का 1000, टोटल दोस्तों आपको 3000 रुपये का खर्चा आएगा। इसमें आपके शहर से हरिद्वार तक का खर्चा तथा अन्य खर्चा जोड़ा नहीं गया। ये खर्चा हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक का है। आप इतने रुपए में दोस्तों पूरे केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी केदारनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।